बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम के चैनल के साथ काशिफ मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आए मेरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज मेरी वीडियो का सब्जेक्ट है किन वजूहात किन रीज़न की बेस पर चेक डिसऑनर और बाउंस हो जाता है, उस पर डिस्कस करेंगे। जब आप किसी से लेन देन करते हैं या चेक देते हैं या लेते हैं, उस पर ये बेसिक रीज़न वो देख लिया करें, तो फिर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर एक, सबसे पहले इनसफिशेंट फंड, फिर सिग्नेचर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर स्टॉप पेमेंट, फिर वैलिड डेट, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, फिर उसके बाद अकाउंट। ये तकरीबन 6 रीजंस बनती हैं। वो इसके अलावा और भी बहुत सी मिसलिनियस रीज़न है। वो ये बेसिक यही रीज़न है। अगर इन पर एहतियात की जाए तो आप इजीली अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और किसी प्रॉब्लम का मसला नहीं आता। आए इन पर एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। इनसफिशिएंट फंड की तरफ आ जाए। इसमें यह होता है, कस्टमर ने 1 लाख का चेक दिया होता है। उसके जहन में होता है कि मैंने 1 लाख का चेक दिया है, एंड इसी टाइम उसके बैलेंस में मैसेज वगैरह के चार्जेस कटौती हो जाते हैं या एटीएम कार्ड के हो जाते हैं। अगर उसने लॉकर लिया है उसके कटौती हो जाते हैं। अगर लोन लिया है तो उसके कटौती हो जाते हैं। या अगर उसे पता हो बैलेंस नहीं है तो किसी किस्म का मतलब कस्टमर को पैसे ना देने का बहाना करने की वजह से चेक दे दिया। इस वजह से इनसफिशिएंट रीजंस बनती हैं। अब दूसरे नंबर पर आ जाएं, सिग्नेचर। बैंक ने जो सिग्नेचर बनाए होते हैं उधर करने होते हैं, कस्टमर ने साइन ये एहतियात से देखें। वो सम टाइम कस्टमर सिग्नेचर और तरफ कर देता है। जब वो बैंक में प्रेजेंट होता है तो वो उस वजह से आपका चेक डिसऑनर हो जाता है। स्टॉप पेमेंट की तरफ आ जाएं। उसमें यह होता है वो अपने लेन देन की वजह से बैंक में जाकर कह देता है मेरा चेक गुम हो गया है या मैं इसे स्टॉप करना चाहता हूँ, तो वो इस तरह बैंक से स्टॉप करा देता है। इसके अलावा या कोई लीगल बैंक की तरफ से ऑर्डर आ जाए कि इसके अकाउंट को ये रिस्ट्रेन लगा दी जाए, या किसी किस्म की एफबीआर की तरफ से नोटिस आ जाए, या उसके अगर वो जॉब करता है उसके इंस्ट्रूमेंट की तरफ से आ जाए कि अदारे की तरफ से नोटिस के इसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए। इस वजह से भी हो सकता है। चौथे नंबर पर जो कि इंस्ट्रूमेंट, बैंक में वो अगर क्लियरिंग में चेक जमा करवाता है या ट्रांसफ़र में, तो उस पर बैंक की तरफ से कोई मिस्टेक हो जाती है, स्टैंप रह जाती है या किसी किस्म की, तो उस वजह से भी हो जाता है। और जो सबसे बहुत ज़रूरी बात मैं बताने वाला हूँ, चेक पर वैलिड डेट लिखनी देखनी चाहिए। अगर 6 मंथ से ऊपर हो तो कस्टमर के ऊपर कटिंग करवा कर दोबारा एक्सटेंड डेट लिख दें, क्योंकि जो कि वैलिड डेट 6 मंथ के लिए होती है उससे ऊपर पर कस्टमर के दोबारा और साइन करवाने पड़ते हैं। ये इस तरह ये रीज़न है जिस वजह से। अब आ जाते हैं लास्ट जो कि अकाउंट। अकाउंट में ये होता है सम टाइम उसके अकाउंट में कोई CNIC का मसला हो जिसकी वजह से ब्लॉक किया हो, या उसका अकाउंट डॉर्मेंट हो मुसलसल यूज़ ना करने की वजह से, या इनएक्टिव हो गया हो मतलब 2 साल यूज़ नहीं किया इस वजह से, या फोटो अकाउंट वाले से चेक नहीं लेना। उसके लिए ज़रूरी है उसके साथ बैंक में जाएं, उसी वक्त पेमेंट लें, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात आपकी समझ में आई होगी और मेरी वीडियो को आगे लाजमी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं इसे लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो और अपडेशन मिलती रहे। उम्मीद
जिंदगी रही नई वीडियो के साथ काशिफ मंजूर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। अस्सलाम।